मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष एक नए विषय को लेकर के, अर्थात आपके कुंडली में आपके लग्न जो प्रत्येक कुंडली का सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। पूरे कुंडली में जो लग्न है वही आपका है, वही ये निर्णय करता है कि व्यक्ति जीवन में कितना आगे जा सकता है। कुंडली में यदि लग्न और लग्नेश मजबूत है तो निस्संदेह वो जातक जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। यदि लग्न आपका डिग्री वाइज अच्छा बैठा हुआ है, यदि लग्न आपका पाप कर्तरी दोष में नहीं है, इसके विषय में मैंने पिछले एक वीडियो में बना के और आपको बताया था कि लग्न का कितना महत्व है। तो लग्न और लग्नेश का बहुत महत्व है जीवन में। लग्न लग्नेश मजबूत है तो निस्संदेह जीवन में आप आगे जाएंगे ही जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब आज हम लग्नेश का कुंडली के 12वें भाव में यानी कि 1 से लेकर के यानी कि लग्न से लेकर के और यहां तक कैसा फल देते हैं लग्नेश यदि अलग अलग भाव में बैठे हो, यह जानने की कोशिश करेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। मैंने यहां पे मीन लग्न की कुंडली बनाई है। आपके यहां लग्न में इस भाव में ये जो है इसी को लग्न कहते हैं, कोई भी राशि हो सकती है। तो मैंने आपके जानकारी के लिए यहां लिख दिया है कि 1 और 8 नंबर की राशि यदि लग्न में हो तो स्वामी आपका मंगल होता है, 2 और 7 शुक्र होता है, 3 और 6 हो तो बुध देव होते हैं, 4 नंबर तो चंद्रदेव, 5 नंबर तो सूर्य देव, 9 और 12 हो तो गुरुदेव यानी बृहस्पति, और 10 और 11 हो, क्षमा कीजिए 12 लिख दिया हूं मैं, 10 और 11 यदि आपकी कुंडली में यहां पे लिखा हो तो आपके जो स्वामी बनेंगे वो शनिदेव बनेंगे। यानी कि यहां पे यदि ये राशि लिखी है तो उनके स्वामियों को मैंने यहां पे लिख दिया है, तो आप आसानी से देख सकते हैं। इसे मान लीजिए यहां 12 नंबर लिखा है तो मैंने यहां 12 नंबर पे क्या लिखा है, देवगुरु बृहस्पति, तो गुरु यहां के मालिक बनेंगे। लग्न भी मैंने मीन लग्न यहां पे लिया है। आपके लग्न पे यहां पे कोई भी राशि हो सकती है, आप यहां से देख सकते हैं उसको। अब लग्नेश का यदि लग्न में ही बैठे हो तो लग्न जो है ना वो हमारा शरीर होता है। तो जब लग्नेश लग्न में बैठे तो जातक निरोग होता है, शरीर से मजबूत होता है, बुद्धिमान होता है, ज्ञानवान होता है, थोड़ा चंचल प्रवृत्ति का होता है, समाज में मान सम्मान अर्जित करने वाला होता है और थोड़ा दूसरे स्त्रियों में आसक्त भी थोड़ा होता है ऐसा व्यक्ति। तो लग्नेश का लग्न में बैठना जो है वो जातक के व्यक्तित्व को अच्छा कर देता है। जातक का व्यक्तित्व तो अच्छा होता है, जातक को सभी लोग मान सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो लग्नेश का लग्न में बैठना बड़ा ही श्रेष्ठ होता है। इसमें जातक की उन्नति निश्चय ही होती है और जातक जीवन में आगे बढ़ता है। लेकिन वही यदि लग्नेश यदि कहीं ना कहीं पीड़ित हो तब समस्या आती है। जैसे पाप ग्रह से पीड़ित हो या पाप कर्तरी दोष में हो, डिग्री वाइज कम हो, तो जितनी तरक्की होनी चाहिए उतनी नहीं होती है। तो लग्नेश का लग्न में बैठना बड़ा श्रेष्ठ बताया गया है। वहीं यदि लग्नेश कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे तो लग्न का स्वामी द्वितीय भाव में जाएगा तो जातक धन संपत्ति से युक्त होगा। उसको जिंदगी में दूसरे भाव से वाणी का विचार करते हैं तो अपनी वाणी से ही सबको आकर्षित करने वाला होगा। उसके कुटुंबजनों से उसके काफी अच्छे संबंध होंगे, धन धान्य से युक्त होगा ऐसा व्यक्ति। अपने जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपनी वाणी से ही सबको जीतने वाला होगा। और यहां पे बैठ करके यदि लग्नेश बैठे तो ऐसा जातक दीर्घायु भी होता है, तो ये बड़ा अच्छा है। वहीं लग्नेश यदि पराक्रम भाव में बैठे तो लग्नेश यदि पराक्रम भाव में बैठे तो जातक अपने पराक्रम से जीवन में सब कुछ पाता है, क्योंकि लग्न का स्वामी पराक्रम में बैठ जाए यानी कि आपका व्यक्तित्व ही पराक्रम में आके बैठ गया तो ऐसा जातक अपने पराक्रम से अपने जीवन में सब कुछ अर्जित करने वाला होता है। ये छोटे भाई बहनों का घर है, तो शुभ ग्रह यदि हो तो भाई बहनों से संबंध अच्छे रहते हैं। लेकिन यदि लग्नेश कोई पाप ग्रह हो तो थोड़ा परेशानी आ सकती है, लेकिन फिर भी यहाँ सहोदरों से भाई बहनों से उसके संबंध अच्छे रहते हैं। जातक जिंदगी में यात्राएं बहुत ज्यादा करता है और उस यात्राओं से उसको लाभ भी होता है। अपने पराक्रम से जिंदगी में सब कुछ पा सकता है, सब कुछ पाने वाला होता है। और यहाँ लग्नेश से यदि बैठे तो जातक धर्म प्राण भी होता है। वही यदि लग्नेश कुंडली के चौथे भाव में आके बैठ जाए तो चौथा भाव जो है माता का है, तो ऐसे जातक को माता का सुख मिलता है।
भूमि वाहन मकान का सुख मिलता है। ऐसा जातक के पास जो है अचल संपत्ति बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि अचल संपत्ति का तात्पर्य जैसे कि भूमि मकान इत्यादि ऐसे व्यक्ति के पास ज्यादा होती है। माता पिता का आदर करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, माता पिता का बात मानने वाला होता है। देखिए लग्नेश का एक मुख्य गुण है कि जिस भाव में बैठते हैं ना उस भाव की वृद्धि कर देते हैं। तो सुख भाव में बैठेंगे सुखों की वृद्धि कर देंगे, आपके हर प्रकार जातक सुखी होता है, बुद्धिमान इत्यादि होता है, अच्छे हृदय वाला होता है, बढ़िया होता है। वहीं यदि लग्नेश कुंडली के पंचम भाव में आ जाए तो जातक का व्यक्तित्व उसके ज्ञान में समाहित हो गया, अर्थात जातक जो है ज्ञानवान होगा, बुद्धिमान होगा और अपने ज्ञान से ही समाज में मान सम्मान प्राप्ति करने वाला होगा। अच्छी शिक्षा भी ऐसे जातक को मिलती है क्योंकि ये शिक्षा का भी स्थान है। जातक संततिवान होता है, ऐसे जातक की संतति उसकी आज्ञा मानने वाली होती है। ऐसे जातक की संतति जो है काफी अच्छी होती है और संतति के माध्यम से जातक जो है मान सम्मान भी प्राप्त करता है। तो ये लग्नेश का पंचम में बैठना बहुत अच्छा है, जातक अच्छी शिक्षा भी प्राप्त करता है। लग्नेश यदि कुंडली के छठे भाव में बैठे तो लग्नेश का कुंडली के छठे भाव में बैठना, क्योंकि मैं बताया लग्नेश जहां बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं, तो यहाँ लग्नेश यदि कुंडली के छठे भाव में बैठते हैं ये रोग ऋण और रिपु का स्थान है, तो इन तीनों पे आपकी विजयी कराते हैं। जातक निरोगी होता है, यदि लग्नेश छठे भाव में बैठे जातक निरोगी होता है, लेकिन लग्नेश का छठे भाव में बैठने से एक योग बनता है, अवयोग जिसको बोलते हैं। तो ऐसा जातक जो है वो जीविकोपार्जन के लिए कहीं ना कहीं परेशान रहता है, कई एक बार जीवन में उसको जो है नौकरी बदलना पड़ता है। ये मामा का घर है, ये ननिहाल पक्ष का घर है, तो लग्नेश यदि यहाँ पे बैठे तो जातक को मातुल पक्ष से यानी कि मामा के घर से, नानी के घर से लाभ होता है। तो यहाँ पे बैठ के लग्नेश शत्रुओं का दमन भी करते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। वही लग्नेश यदि कुंडली के सप्तम भाव में आ जाए तो लग्नेश कुंडली के सप्तम भाव में आए तो ऐसा जातक चरित्रवान होता है, सदचरित्र होता है और उसकी पत्नी भी रूपवती होती है, सुंदर होती है, अच्छी होती है, अच्छे चरित्र वाली होती है। जातक जो है व्यवसाय में विशेष उन्नति प्राप्त करता है और लग्नेश यहाँ बैठे तो जातक स्वभाव का भी अच्छा होता है और अपने कार्य व्यवसाय में अपने स्वयं के पराक्रम से जो है वो अच्छा ख्याति प्राप्त करता है। यदि लग्नेश सप्तम भाव में बैठे तो ऐसे में कभी कभी ऐसा देखा गया है कि पति पत्नी को दोनों में से किसी को एक का वियोग भी सहना पड़ता है, चाहे वो उम्र के अंत समय में ही क्यों ना हो। वहीं यदि लग्नेश कुंडली के अष्टम भाव में बैठे तो लग्नेश यदि कुंडली के अष्टम भाव में बैठे तो अष्टम भाव जो है गूढ़ ज्ञान का है, तो लग्नेश यदि यहाँ बैठे तो ऐसा जातक जो है किसी विशेष विषय पे गंभीर अध्ययन करने वाला होता है। लग्नेश यदि कुंडली के अष्टम भाव में बैठे, मैंने आपको बताया कि लग्नेश जहां बैठेंगे उस भाव की वृद्धि करेंगे, तो ये आयु का भाव है, तो जातक की आयु में वृद्धि कर देंगे, ऐसा जातक दीर्घायु होता है, तो अच्छी बात है। यहाँ लग्नेश बैठे तो मैंने आपको बताया कि अब योग बना देते हैं और जातक को जीविकोपार्जन के लिए जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे यदि लग्नेश बैठे तो जातक को पैतृक संपत्ति भी प्राप्त होता है, ये अच्छा है जातक के लिए। जातक रिसर्चर होता है, किसी विशेष विषय पे अध्ययन करता है और यदि लग्नेश यहाँ यदि अच्छे होकर बैठे हैं तो ऐसा जातक जीवन में मान सम्मान प्राप्त करता है। वहीं लग्नेश यदि कुंडली के भाग्य भाव में बैठे तो व्यक्तित्व का संबंध जातक के भाग्य से होगा, तो ऐसा जातक जो है ये धर्म का भाव है, ये उच्च शिक्षा का भाव है। जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला, बुद्धिमान, ज्ञानवान, धर्मपरायण, धर्म के प्रति आसक्त रहने वाला और विदेश गमन करने वाला, विदेश से लाभ अर्जित करने वाला, भाग्य हमेशा उसका साथ देता है और वो बुद्धिमान और ज्ञानवान होता है। तो ये बहुत अच्छा है, लग्नेश का भाग्य भाव में बैठना बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। वहीं लग्नेश यदि कुंडली के दशम भाव में बैठे तो ऐसा जातक जो है अपने स्वबल से, क्योंकि लग्नेश दशम भाव में बैठे हैं तो वृद्धि करेंगे, तो कर्म, अच्छे कर्म करने वाला, सद्बुद्धि वाला, ज्ञान मान अर्जित करने वाला, निरंतर अपने कर्म क्षेत्र में उन्नति करने वाला, पिता के कार्यों में सहयोग करने वाला या पिता से भी लाभ प्राप्त करने वाला, पिता का सम्मान करने वाला होता है ऐसा जातक। तो दशमेश का, लग्नेश का दशम भाव में बैठना ही बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। वहीं लग्नेश यदि कुंडली के आय भाव में बैठे तो लग्नेश यदि कुंडली के आय भाव में बैठे तो ऐसा जातक
श्रेष्ठ संतति का पिता होता है या माता होती है, उसके संतान उसकी बात मानने वाले, संतान से ख्याति अर्जित करने वाला। और यहाँ पे लग्नेश यदि बैठे तो जातक हमेशा सोचता रहता है कि कैसे कहीं से आय प्राप्त किया जाए। जातक के बड़े भाई बहनों का ये घर है, बड़े भाई बहनों से जातक को लाभ होता है और उसके मित्र भी सहयोगी होते हैं और जातक के मित्र भी उसका साथ देने वाले होते हैं। लग्नेश का आय भाव में बैठना महाधनी योग का निर्माण कर देता है। ऐसा जातक धन धान से युक्त हर प्रकार से संपन्न और सुख और ऐश्वर्य को भोगने वाला होता है। यानी लग्नेश का आय भाव में बैठना बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है। वही लग्नेश यदि कुंडली के व्यय भाव में बैठे तो लग्नेश का कुंडली के व्यय भाव में बैठना, देखिए ये लग्न है तो ये लग्न का 12वां घर हुआ, तो ऐसा जातक थोड़ा व्यय जातक का बढ़ा चढ़ा रहता है। ये विदेश का भाव है, तो यदि किसी का लग्नेश यदि विदेश भाव में बैठे तो उसको विदेश में जाके वास करना चाहिए, इससे उसको विशेष लाभ होता है। तो लग्नेश यदि व्यय भाव में है तो जातक को विदेश में रहना चाहिए। लग्न के स्वामी यदि व्यय भाव में हो तो व्यक्तित्व का व्यय करने लगते हैं। यानी कि कभी कभी देखा गया है कि थोड़ी शारीरिक पीड़ा भी जातक को होती है, थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर जातक परेशान रहता है। ऐसा जातक का व्यय बहुत ज्यादा होता है, ऐसा जातक अनावश्यक खर्च करने वाला होता है। लेकिन यही यदि बलवान होकर यदि कुंडली के 11 भाव में बैठे हो तो हॉस्पिटल का भी घर है, तो ऐसा जातक देखा गया है कई बार कि किसी हॉस्पिटल से जुड़ करके भी धन कमाने वाला होता है। तो लग्नेश का व्यय भाव में बैठना जातक को विदेश गमन कराता है, तो विदेश जाने के लिए आपको ऐसे में प्रयासशील रहना चाहिए, इससे आपको लाभ होगा। तो ये लग्नेश का कुंडली के 12वें भाव में कैसा फल होगा वो मैंने आपको बताया। अब यदि किसी प्रकार से लग्नेश कमजोर हो तो आपको अपनी कुंडली की व्याख्या करके और उनका उपाय करना चाहिए, इससे आपको लाभ होगा। अब अगले विषय में हम चर्चा करेंगे कुंडली के धन भाव के स्वामी का 12वें भाव में। तो यकीन है आपको समझ में आया होगा, समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछिए। आपको मेरी बातें अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आपका दिन मंगलमय सी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।